लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में शनिवार को यूपी की 14 सीटों पर हुआ मतदान, जहां शाम 5 बजे तक 52.02% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा अम्बेडकर नगर में 59.53% और सबसे कम फूलपुर में 46.80% हुआ मतदान। सपा ने चुनाव आयोग से 6 घंटे में की हैं 60 से ज्यादा शिकायतें, जिनमें ज्यादातर ईवीएम से जुड़ी हुई है शिकायत। प्रयागराज में ईवीएम हो गई खराब, वहीं संत कबीर नगर में वोट डालने पहुंची एक महिला की हो गई मौत। सूर्य के कृत्तिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही शनिवार से नौतपा की हो गई शुरुआत, जिस कारण अपनी चरम सीमा पर पहुंची भीषण गर्मी। 2 जून तक तेज गर्मी का कहर रहेगा जारी, क्योंकि सीधे धरती पर पड़ेगी सूर्य की किरणें। नौतपा के पहले ही दिन गुना, अशोकनगर व निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट किया गया जारी। वहीं भोपाल में तेज गर्मी के चलते 28 मई तक के लिए टाल दिया गया है बिजली मेंटेनेंस का कार्य। मंदसौर में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाने पड़े पंखे। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में ठंडक के लिए रास्तों पर डाला जा रहा है पानी। हमीरपुर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर शुरू हो गई राजनीति, जहां मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम की लाइट बार बार गुल होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर किसी गड़बड़ी की आशंका को लेकर सपाइयों को मंडी समिति में डटे रहने का दिया है आदेश। कार्यकर्ताओं से बोले, याद रखिए, जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। अखिलेश की इस आशंका पर डीएम की तरफ से भी दी गई है सफाई, जबकि इस मुद्दे पर बीते दिन सपा प्रत्याशी भी डीएम से कर चुके हैं मुलाकात। दमोह कोतवाली क्षेत्र के लोको वार्ड में महाकाली चौराहे पर रहने वाले 20 वर्षीय साहिल सैन नाम के युवक पर बीती रात करीब 9 बजे कुछ बदमाशों ने चाकुओं से बोल दिया हमला। तभी उसी रास्ते से निकल रहे उसके दोस्तों को देख भाग गए बदमाश, जिस पर दोस्तों ने उसे तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अनुज गुरु नाम के एक युवक, उसके पिता व भाई पर एफआईआर दर्ज कर तीनों की तलाश की शुरू। झांसी में शनिवार से नौतपा हो गए हैं शुरू। इन दिनों में हीट वेव व भीषण गर्मी का लोगों को करना पड़ेगा सामना। झांसी में अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी, जिसमें 14 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हीट वेव, जिससे दिन के साथ ही रातें भी हो जाएंगी गर्म। नौतपा में तापमान भी 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने सोमवार को 47 डिग्री पारा पहुंचने की जताई है संभावना। महोबा में चूल्हे में खाना बनाते समय अचानक से गैस सिलेंडर में लग गई आग, जिसकी चपेट में आने से 6 वर्ष की मासूम की हो गई मौत, जिसे बचाने के प्रयास में उसके नाना नानी भी आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसकर हो गए घायल। पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत किलहुआ गांव की यह घटना। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं बच्ची की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आग लगने के कारणों की जाँच की शुरू। देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद व प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के सूने घर को बीती रात चोरों ने बनाया निशाना, जहां शनिवार सुबह जब 10 बजे पुजारी पूजा करने के लिए पहुंचा घर, तब उसे चोरी की वारदात का चल सका पता, जिसने तुरंत सांसद सहित अन्य लोगों को किया सूचित। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं सांसद के घर पहुंचने के बाद ही चोरी के सामान की हो सकेगी जानकारी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सीधी के पेशाब कांड के बाद अब एक और बड़े कांड से गरमाई सियासत, जहां मझौली थाना क्षेत्र में आवाज बदलने वाले मैजिस वॉइस ऐप के जरिए 3 आरोपियों ने 7 से अधिक कॉलेज की आदिवासी छात्राओं को झांसा देकर उनके साथ किया दुष्कर्म। ऐप से कॉलेज टीचर बनकर महिला की आवाज में छात्राओं से बात करते थे आरोपी, और स्कॉलरशिप के लिए दस्तावेज मंगवाने के नाम पर बुलाते थे सुनसान जगह। आरोपी सिर्फ उन्हीं कॉलेज छात्राओं को निशाना बनाते थे जहाँ मिलती है स्कॉलरशिप। इस बड़े कांड से पूरे प्रदेश में मचा हड़कंप। पूर्व सीएम कमलनाथ व पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर बोला हमला। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा निंदनीय कार्य करने वाले लोग समाज के हैं दुश्मन। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी बड़ी कार्रवाई। जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी टीम का किया गया है गठन। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। शिवपुरी में बारातियों के साथ हुई मारपीट के बाद दूल्हा दुल्हन ने फेरे लेने से पहले पुलिस चौकी का किया घेराव, जहां आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही घराती व बारातियों ने पुलिस चौकी के सामने बैठकर किया धरना प्रदर्शन। करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उनका गुस्सा कराया शांत, तब जाकर उनका धरना प्रदर्शन हो सका समाप्त। बता दें कि शुक्रवार को बारात निकलने के दौरान पाल समाज के लोगों और बारातियों के बीच किसी बात को लेकर हो गया था विवाद, जिसमें पाल समाज के लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट करते हुए वाहनों में कर दी थी तोड़फोड़। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में एक बड़ा मामला आया सामने, जहां समथर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसोबई गांव में 2 पत्नियां होने के बावजूद चोरी छिपे तीसरी शादी करने जा रहा था पति। 200 बारातियों का बन चुका था खाना।
घोड़ी भी थी तैयार, बस बारात आने की थी देरी। तभी पुलिस को लेकर दुल्हन के घर पहुंच गई दोनों पत्नियां और दुल्हन के परिवार को बताया कि जो दूल्हा बारात लेकर आ रहा है वो पहले ही हम दोनों से कर चुका है शादी, जिसे सुनकर दुल्हन और उसके परिजनों के उड़ गए होश। पुलिस ने रोक दी युवक की तीसरी शादी, जिसके बाद दुल्हन के परिवार ने महज 3 घंटे में ही दूसरे लड़की की तलाश और फिर उसके साथ धूमधाम से की गई शादी। पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बनाया मामला। भोपाल के कबाड़ खाना इलाके में स्थित बिस्किट, टोस्ट व ब्रेड बनाने वाली बेकरी की 2 मंजिला इमारत में शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे अचानक से लग गई आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक बेकरी में रखा करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में शनिवार को नौतपा के पहले दिन रही भीषण गर्मी, जहां 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान। दिन के अलावा रात का तापमान भी पहुंच गया है 30 डिग्री सेल्सियस। गर्मी और तेज धूप के कारण स्टेट बैंक के पास विद्युत डीपी में लग गई आग, जिससे आसपास के दुकानदारों में मच गई अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। महोबा में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पर हुआ जानलेवा हमला, जहां कुलपहाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रगोलिया बुजुर्ग गांव के प्रधान महेंद्र सिंह यादव बीती रात शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे वापस। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे बाइक लगाकर पहले रोका रास्ता, फिर उनके साथ मारपीट करते हुए 4 राउंड की गई फायरिंग। साथ ही उनकी कार पर भी किए गए प्रहार। पीड़ित ने पूर्व ग्राम प्रधान समेत 15 लोगों पर हमला करने का लगाया है आरोप। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। झांसी में छत से गिरने से एक युवक की चली गई जान, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसारी स्थित ग्वालटोली में रहने वाला 35 वर्षीय सोनू अहरवाल बीती रात सोने के लिए गया हुआ था छत पर। जब वह पानी पीने के लिए जगा तो पैर फिसल जाने के कारण छत से गिर गया नीचे, जिसकी आवाज सुनकर जागे परिजन तो उसे तुरंत लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज। यहाँ उसे डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर जिला अस्पताल में शनिवार सुबह ओपीडी में हो गया हंगामा, जहां मरीज को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने पर बौखलाए परिजनों ने डॉक्टर का फोड़ दिया सर। डॉक्टर से मारपीट कर अन्य डॉक्टर व स्टाफ हो गए आक्रोशित, जिन्होंने तुरंत अपना काम कर दिया बंद और करीब 1.5 घंटे तक अपनी सेवाएं रखी बंद। पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर आरोपियों पर दर्ज किया मामला और दोनों को कर लिया गिरफ्तार। सागर में जिला कोर्ट ने सीरियल किलिंग के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया बड़ा फैसला, जहां अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने सीरियल किलर शिव प्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को उम्र कैद की सुनाई सजा। साथ ही फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही श्रेणी में आते हैं अबोध बालक व सोता हुआ व्यक्ति। उन पर हो रहे प्रतिघात व हमले से नहीं मिलता प्रतिरक्षा का अवसर, इसलिए अभियुक्त को मिलनी चाहिए सख्त सजा, जिससे समाज में जाए उचित संदेश। बता दें कि आरोपी साइको किलर ने 2022 में सागर और भोपाल में 6 दिन में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की कर दी थी हत्या, जिसमें कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।